आपके कर्म और दूसरे के प्रति करुणा ही जीवन में माने रखते हैं। मित्रों, हम जीवन में अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में अपने को व्यस्त रखते हुए संपूर्ण जीवन जी लेते हैं, परंतु हम अपने कामों का वर्गीकरण नहीं कर पाते कि कौन सा काम हमारे जीवन में माने रखता है, कौन सा काम हमारे जीवन में माने नहीं रखता। जब एक बहुत बड़ा समय जीवन का 60 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष बीत जाते हैं और कभी हम शांत मन से बैठकर आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब हमें मालूम होता है कि जीवन में सुख शांति, उठान विकास एवं महानता के सोपान पर चढ़ने के लिए आत्मनिरीक्षण की आदत हमारे सपनों को, हमारे स्वभाव को सही बनाने में बहुत मायने रखते हैं और ये अत्यंत आवश्यक है कि हम आत्मनिरीक्षण समय समय पे करें कि मैं जो कर रहा हूँ यह जीवन में कैसा होगा। कहा गया है कि जैसा विचार होगा वैसे परिणाम आएंगे, जैसी हमारी मति होगी वैसी परिणति होगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब हम सुमति हमारे मन में पैदा होती है, अच्छे अच्छे बात सोचते हैं, तो हमें सुख और शांति ईश्वर प्रदान करते हैं। परंतु जब ही हमारे मन में कुमति आती है, कटुलता आती है, कठोरता आती है, तरह तरह की विकृति हमारे मन में पैदा होने लगती है और हम तरह तरह से विपत्तियों में घिरते चले जाते हैं और सोच नहीं पाते कि अब मैं क्या करूं। ठीक उसी समय हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है कि हमें अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों के प्रति करुणा और संवेदना अपने मन में रखना चाहिए। यही हमारे जीवन में मायने रखता है। जब हम इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो हमारे कर्म यही बोलते रहते हैं। हम जैसा कर्म करके जाते हैं वो हमारे कर्म, हमारी पूरी जिंदगी की कहानी हमारे अनुपस्थिति में अभिव्यक्त करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे के प्रति करुणा दिखाते हैं, दूसरे के प्रति संवेदनशील रहते हैं, उनके जीवन की जो करुणामयी और स्पर्शमयी भावनाएं हैं उनका हम आदर करते हैं, तो हमारा स्थान उनके हृदय में बनता है। और जब उनके हृदय में हमारा स्थान रहता है तो हम इस धरती पर रहें या नहीं रहें माने नहीं रखता है, वे हमें याद करते हैं। यही हमारी कमाई होती है। इसलिए हम सुकर्म करें, अच्छे कर्मों में अपने जीवन को लगावें, जिससे कि हमें भी शांति मिले और दूसरे को भी सुख पहुंचे, दूसरे को भी अच्छा लगे। शिखर पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। चाहे वह एवरेस्ट की शिखर हो, चाहे आपके जीवन में पैसे की शिखर हो, अगर आपको ऊपर जाना है तो प्रयास करना है, परिश्रम करना है। इसलिए जिस तरह चित्र में रंग होता है उसी तरह से जीवन में उत्साह होते हैं। हमें उत्साह पूर्वक लगना होगा। अगर चित्रों में रंग नहीं है तो हमें अच्छे नहीं लगते, आकर्षक नहीं होता, वो हमारी अभिव्यक्ति को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर चित्रों को
रंगीन बनाकर उन्हें तरह तरह के रंगों से सजाकर हम रखते हैं, तब बिना कहे वो बहुत सी चीजें कहते रहते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में उत्साह का महत्व है। अगर हम जीवन में उत्साहित रहते हैं तो सुव्यवस्थित कपड़ा पहनना, संयमित जीवन जीना, अच्छे भोजन करना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें अपने आप आते रहती हैं और हम प्रसन्न रहते हैं। उसी राह पर चलकर हम अच्छे कर्म करते हैं जो सदियों तक याद की जाती है। इसलिए हमेशा यह हमें विचार करना चाहिए कि गुरु और सलाहकार में अंतर होता है। गुरु कैसा होता है? जो निस्वार्थ भाव से हमारी भलाई के लिए हमें ज्ञान देता है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मर्तो मां अमृत गम्य, ओमस्तो मां सद्गम्य। हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और हमेशा सदमार्ग पर ले जाने वाला गुरु होता है। परंतु सलाहकार का जीवन कटुतापूर्ण होता है। वह अपने हिसाब से सलाह देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु का चयन करना चाहिए, सलाहकारों की नहीं। दूसरे के कहे हुए बात पर कभी दौड़ना नहीं चाहिए। विश्व का इतिहास इस बात से भरा है कि किसी व्यक्ति ने दूषित दृष्टिकोण और परनिंदा की वृत्ति से सफलता नहीं पाई है, बल्कि गुण ग्राहक प्रवृत्ति, विश्वास रखने वाला और घोर आलोचनाओं के बीच में भी निरंतर काम करने वाला और सबसे प्रेम और प्यार रखने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। इसके उदाहरण दुनिया में करोड़ों पड़े हैं। इसलिए आज मेरा निवेदन यही होगा कि आपके कर्म और दूसरे के प्रति करुणा आपके जीवन में माने रखते हैं। आप इन्हें बनाए रखें और अपने कर्म में लगे रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।